जय श्री महाकाल। क्या आप चाहते हैं कि आपकी होने वाली संतान बुद्धिमान हो, भाग्यवान हो, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो, जिससे वह शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य में काफ़ी उन्नति प्राप्त कर सके और भाग्य लेकर भी उत्पन्न हो? क्योंकि धर्म ग्रंथों में कहा गया है, भाग्यम फलति सर्वत्र ना विद्या न च पौरुषम। मनुष्य का भाग्य ही उसे सफलता प्रदान करता है। उसकी मेहनत और उसका परिश्रम जो होता है वह एक नाम मात्र होता है, सहारा होता है। क्योंकि हमने देखा हुआ है भारतवर्ष में ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने हजारों से IAS IPS बना दिए, लेकिन स्वयं नहीं बन पाए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं भाग्य का ही कारण होता है। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे ही कुछ उपाय के विषय में बताऊंगा, जिन उपाय को करने से आप बुद्धिमान और भाग्यशाली संतान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो को हम प्रारंभ करें। आप मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए उपयोगी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता रहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, संतान जब गर्भ में होती है तो माता के रहन सहन, व्यवहार और माता के द्वारा देखने वाली, सुनने वाली या पढ़ने वाली चीज़ों का बच्चे के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने महाभारत में देखा है। आप सबने महाभारत देखा होगा कि अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, उसने गर्भ में ही जो है व्यूह को भेदना सीख लिया था। लेकिन अर्जुन की पत्नी को सुनते सुनते नींद लग गई थी और उसी निद्रा के कारण वह व्यूह को भेदना तो सीख गया था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं सीख पाया था। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि हम प्रसन्न चित्त रहकर ऐसे सत्कर्म करें, ऐसे कार्य करें जिससे हमारी संतान के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़े और वह बुद्धिमान हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपके अंदर विचार होना चाहिए कि आप अपनी संतान को किस क्षेत्र में ज़्यादा विकसित देखना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं भविष्य में अपनी संतान के लिए? उसे किस प्रकार की शिक्षा का अध्ययन कराना चाहते हैं, या फिर उसे किस प्रकार का भाग्य आप देना चाहते हैं? यह सब आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपकी सोच, विचार, आपका व्यवहार ही संतान को प्राप्त होता है। तो आप चाहते हैं कि बुद्धिमान और भाग्यशाली संतान पैदा हो, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है गर्भ के दौरान महिलाओं को जो है धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। और आधुनिक समय में एक मोबाइल और इंटरनेट की बहुत अच्छी सुविधा है, तो आप अपनी संतान को जिस फील्ड में पहुंचाना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित कहानियाँ आपको पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ जो है उनसे संबंधित वीडियोस भी आपको देखने चाहिए। मोटिवेशनल वीडियो, ऐसे वीडियो जो आपके अंदर उत्साह भर दें, ऐसे वीडियो आपको देखना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का आपको अध्ययन करना चाहिए, हरिवंश पुराण का आपको अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार के कार्य करने से निश्चित रूप से आप बुद्धिमान और भाग्यशाली संतान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ छोटे उपाय कर सकते हैं। जैसे आप के गर्भ में संतान आ जाती है, तो गर्भ में संतान आने के बाद मोर पंख आप सभी ने देखा होगा और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो स्त्रियों को अपने शयन कक्ष में अपने तकिए के नीचे मोर पंख को रखकर सोना चाहिए और अपने बेडरूम में इस प्रकार के चित्र लगाने चाहिए जिस प्रकार की वह संतान चाहते हैं। जैसे आप अपने बेडरूम में एक ऐसा चित्र लगा सकते हैं जिसमें बीज का अंकुरण हो रहा है और वह बीज जो है धीरे धीरे वृक्ष बन गया और वृक्ष से फल देने लग गया। तो इस प्रकार की जो चित्र हैं, जब आप अपने बेडरूम में लगाएंगे और नियमित रूप से आप उनको देखेंगे तो उसका प्रभाव भी आपकी संतान के ऊपर पड़ेगा। आपकी संतान हष्ट पुष्ट, सुंदर, सुशील और गुणवान होगी। इसी के साथ साथ आप अपने बेडरूम में जो है भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं, उनके बाल स्वरूप का चित्र लगा सकते हैं और नित्य उसके दर्शन करने से भी श्री कृष्ण के गुणों के अनुरूप आप अपनी संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिन्हें आप यदि
मानेंगे और इनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक उत्तम संतान प्राप्त कर सकते हैं। और उसी के साथ आप अपनी संतान को बुद्धिमान बना सकते हैं, भाग्यवान बना सकते हैं। कुछ ऐसे स्तोत्र भी हमारे धर्म ग्रंथ में प्राप्त हैं जिनको पाठ करने से संतान को काफ़ी लाभ होता है। जैसे प्रज्ञावर्धन स्तोत्र है, तो प्रज्ञावर्धन स्तोत्र जो है और संतान में बुद्धि के विकास के लिए होता है। यदि आप नियमित रूप से इसका पाठ करते हैं तब भी आपको इसमें लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ यदि आप गोपाल सहस्र नाम का पाठ करते हैं या गोपाल सहस्र नाम का श्रवण करते हैं तब भी आपको काफ़ी लाभ होगा। आपकी संतान बुद्धिमान होगी, भाग्यशाली होगी। और भी अन्य कई स्तोत्र हैं, पाठ हैं, मंत्र जप हैं जिनके करने से आप उत्तम संतान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इन उपायों का यदि आप पालन करेंगे तो 100% आपकी जो संतान है भाग्यशाली होगी, बुद्धिमान होगी, शिक्षा के क्षेत्र में और अपने जीवन में काफ़ी उन्नति करेगी और उसी उन्नति के आधार पर एक उनके नए जीवन का निर्माण भी होगा। क्योंकि धर्म ग्रंथ में कहा गया है सुशीलो मात्र पुण्येन, संतान जो होती है माता के पुण्य से सुशील होती है, चरित्रवान होती है, गुणवान होती है, भाग्यवान होती है। तो माता को इन सभी कर्मों को करना चाहिए क्योंकि संतान की सबसे प्रथम गुरु जो है माता ही कही गई है। उसे शिक्षा का गुरु तो बहुत बाद में मिलता है, जो व्यावहारिक गुरु जो प्रारंभिक शिक्षा उसे देता है वह माता ही होती है। तो इसलिए आप इन नियमों का जरूर पालन करें और 100% आप उत्तम संतान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए और भी अन्य लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो हमेशा अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। जय महाकाल।